भाई लीजिए आधे सामने आ रही है काठमांडू से, जहां बस में सवार कुल 14 यात्रियों की मौत हो गई है। आपको बता दें ये बड़ा हादसा, जहां पर नेपाल जा रही एक भारतीय बस मार्चांगड़ी नदी में गिर गई और ये बड़ा हादसा हुआ। 40 यात्री इस बस में सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 14 यात्रियों की मौत हो गई। तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। नेपाल जा रही भारतीय बस मार्चांगड़ी नदी में गिर गई। विकास शाही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस बस को लेकर, ये जो बस हादसे का शिकार हुई है? थी अचानक अनियंत्रित होकर मार्चांगड़ी नदी में गिर गई, जिसमें 40 लोग इस बस में सवार थे और बताया जा रहा है कि 14 यात्रियों की इसमें मृत्यु हो गई है। जो नेपाल की पुलिस है वो लोग जो है राहत और बचाव कार्य में लग गए हैं। तो जो स्थानीय पुलिस है निरीक्षक जो है अबू खरैनी मौके पर पहुंच गए हैं और सशस्त्र बलों को सूचित कर दिया गया और राहत बचाव जारी है। लेकिन जिस तरह से 14 लोगों की यात्रियों की जो मौत हुई है वो काफी दुखद घटना हुई है। विकास, ये बस कहाँ की है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या बताया जाए कि गोरखपुर से बस जो है वो लेके भारतीय जो लोग थे, उन जो पर्यटक थे उनको लेके नेपाल पोखरा होते काठमांडू जाने वाले थी और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जैसे जैसे धीरे से आगे की जानकारी आएंगी तो मालूम हो जाए कि बस से और कौन कौन से लोग और कहाँ के लोग थे। अब इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या अभी ये जो बस है, आप कहा जाए इसको लेकर कोई पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? क्या ये बस गोरखपुर से चलकर काठमांडू जाने वाली थी, क्या ये रूट था? विकास, मैं बता दें कि जो गोरखपुर से जो है जो पर्यटक है वो जाते हैं, गोरखपुर के बस जो चलती है वो पोखरा से होते हुए काठमांडू की तरफ जाती है। पोखरा से काठमांडू जाते हैं कि समय रास्ते में जो मार्चांगड़ी नदी पड़ती है उसमें अंधित होकर गिर गई, जिस बस में 40 यात्री सवार थे और जिन पर्यटकों की यात्रियों की 14 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए दुखद हादसा जिसमें 40 यात्री जो है वो विकास सवार बताए जा रहे हैं और ये बस हादसे का शिकार हो गई। 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लेकिन गोरखपुर से नेपाल ये जो रूट है इस पे अक्सर जो तमाम यात्री हैं वो सफ़र करते हैं, लेकिन ये बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई है और 14 लोगों की इसमें जान चली गई है। बस की डिटेल जो है वो जल्द ही कहीं ना कहीं मिलेंगी और ये जो तमाम यात्री हैं कहाँ के रहने वाले हैं इसको लेकर भी जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये जो रूट है इसको लेकर क्या कहना है, लेकिन ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर विकास क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर शुरू किया गया है। ये आपको बता दें कि जो नेपाल के जो ये अबू खरैनी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 एहरा पहरा के पास नदी में बस गिरी है और स्थानीय पुलिस जो अबू खरैनी मौके पर पहुंच चुके हैं। सेना और सशस्त्र बल जो कि हैं उनको सूचित कर दिया गया है। तो भारतीय टीम जब वहां पहुंचेगी, अभी जो नेपाल की जो स्थानीय पुलिस है या ग्रामीण है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। भारतीय जो बल सुरक्षा बल है उनको सूचित कर दिया गया है। जब ये भारतीय जो मौके पहुंचेंगे जानकारी जुटाई जा रही है कि बस कहाँ से थी, कहाँ से बुक हुई थी और कहाँ के लोग उसमें तैयार थे। तो जैसे जैसे ज्यादा जानकारी आएगी वो सामने आएंगी। फिलहाल एक बड़ी दुखद घटना घटी है। बस जो गोरखपुर से चल के नेपाल का पोखरा होते काठमांडू जा रही थी, रास्ते में नदी में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर चुकी है, जिसमें 14 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बिल्कुल, और नदी का बहाव भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ बस जहां पर हादसे का शिकार हुई है और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर विकास चलाया जा रहा है। काफ़ी मुश्किल ये जगह है जहां पर देखिए आप कितनी गहरी खाई में जाकर नदी में ये बस गिरी है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही जो नदी का बहाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ऐसे में आप हादसे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को निकालने का जो सिलसिला है वो भी विकास जारी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो ये समय होता है वो जो होता है, जो नेपाल की नदियां होती है वो काफी उफान पे होती हैं।
और गहरी खाइयां होती हैं, दो दो दुश्वारियां होती हैं, फिर भी जो रेस्क्यू में लोग लगे हुए हैं उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। एक एक व्यक्तियों को, चाहे 100 हो या लोगों को बचाना हो, लोगों को बचाया भी जा रहा है, 700 लोगों को निकाला भी जा रहा है। तो काफी दुश्वारियों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है और पूरी हिम्मत और मेहनत के लगन के साथ लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से दुर्घटना घटी है वो काफी दर्दनाक है। 40 यात्री जो बस में सवार थे और जिसकी अभी तक 14 की मौत हो चुकी है। अब पता लगाया जा रहा है, जो भारतीय जो सेना है, सशस्त्र बल है, उनको सूचित कर दिया गया है, वो पहुंच रहे हैं। अब मालूम होगा कि बस गोरखपुर से जो बुक हुई थी वो कहाँ के लिए जा रही थी, किसकी बस थी और कौन कौन लोग उसमें सवार थे। जी देखिए, क्या किस ट्रांसपोर्ट से बात की जाए, अगर विकास, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है? ये बस जो है वो कहाँ से लिंक थी, इसका ऑनर कौन है, इसको लेकर कोई जानकारी अभी मिल पा रही है? ये अभी तो जो सशस्त्र बल भारतीय पहुंचेंगे तो बस के नंबर आएंगे, डिटेल आएंगे, उसके आधार पर गोरखपुर को सूचित किया जाएगा जो कहाँ से बुकिंग हुई थी। उसके बाद मालूम होगा कि बस कहाँ से बुक हुई थी, किनके नाम पे हुई थी और कौन कौन लोग इसमें सवार थे। चूँकि देखिए, एक बस का नंबर भी जो है वो सामने आ रहा है विकास, ऐसे में क्या इस बस की ऑनलाइन बुकिंग भी जो है वो की गई थी, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? ये कहा जा रहा है कि बस का जो एक नंबर है वो भी सामने आ रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा डिटेल जो है वो जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिटेल सामने आएगी। लेकिन एक जो नंबर दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर ये जो पूरी बस है इसको, क्या देखिए, UP-FT 7623 ये एक नंबर बताया जा रहा है, तो क्या इसकी ऑनलाइन कोई बुकिंग की गई थी? जी बिल्कुल, ये बुक बस जो होती है ऑनलाइन बुकिंग होती है, लेकिन अब नंबर जब सामने आया है, अब जो नेपाल पुलिस भारतीय सशस्त्र बलों को सूचित कर रही है, अब इस नंबर की ऑनलाइन जो जांच की जा रही है, इसके RTO से नंबर निकाला जाएगा और मालूम होगा कि बस कहाँ से थी, किसकी थी और किसके नाम पर बुक हुई थी और यात्री कहाँ के गए। तो आज कुछ ही घंटों के अंदर सारी डिटेल सामने आ जाएगी और मालूम हो जाएगा कि ये लोग कहाँ के थे और कहाँ से ये बस बुक हुई थी और किसके नाम बुक हुई थी। जी बिल्कुल, इस नंबर की डिटेल जो है वो जल्दी बाहर आएगी और पता लगेगा कि आखिर ये जो बस है इसका रूट क्या है, कहाँ से ये बस चली थी और कितने जो यात्री हैं, कहाँ के यात्री हैं वो इस बस में सवार थे। लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नदी का फ्लो आप देख सकते हैं, बारिश का मौसम है, ऐसे में नदियाँ पूरी तरह से उफान पर हैं और ऐसे में ये नदी में बस जो है वो हादसे का शिकार हुई है। जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, आप इस हादसे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षा बल वहाँ पर, लेकिन एक बहुत ही दुष्कर कार्य है ये विकास, क्योंकि जिस तरह के हमने बताया वहाँ पर जो सिचुएशन है, जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और इसी वजह से रेस्क्यू करने में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है वो काफी दुश्वारियों भरा होता है, क्योंकि वहाँ पे नेपाल की नदियाँ उफान पे होती है, वहाँ जो खाई होती है काफी गहरी होती है, तो दो दुश्वारियां होती हैं। लेकिन मैंने कहा फिर वहाँ के पुलिस वाले स्थानीय लोगों की दाद देनी होगी, हिम्मत की, जो लगातार रेस्क्यू कार्य में मदद कर रहे हैं और लगातार जो बस में सवार थे, जो नदी में गिर गए थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल, और साथ ही देखिए 14 लोगों की मौत की खबर भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। नेपाल पुलिस की तरफ से देखिए हादसे की पुष्टि की गई है और कहा यह जा रहा है कि ये बस जो है वो काठमांडू की तरफ जा रही थी, लेकिन ये जो मारसांगड़ी नदी यहाँ पर पड़ती है, ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर इस हादसे का शिकार हो गई है, वहाँ नदी में जा गिरी है। तो ये पुलिस की तरफ से, नेपाल पुलिस की तरफ से हालांकि कहा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से या फिर जो गोरखपुर पुलिस की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी क्या दी गई है विकास? नहीं, मैंने फिर आपको बताया कि अभी सशस्त्र बलों को जो कि सीमा पे रहते हैं, बॉर्डर पे, भारत नेपाल बॉर्डर पे, भारतीय सेनाओं को सूचित किया जा रहा है। भारतीय सेना है वो अब अपने गोरखपुर पुलिस को सूचित करेगी, उसके बाद गोरखपुर पुलिस जो बस के नंबर आपने बताओ डिटेल निकाली जाएगी, फिर वहाँ पे उसके मालूम किसके नाम पे बुक थी, कहाँ की बस थी और कौन कौन लोग सवार थे, उसकी डिटेल फिर सामने आएगी। और सुरक्षा जो भारतीय लोग जुट जाएंगे तो सारी डिटेल सामने आ जाएगी। पाँच कुछ ही घंटों के बाद सारी डिटेल सामने आ जाएगी, कौन कौन लोग बस पे सवार थे, कहाँ की बस थी, किसके नाम बुक थी और कौन सी बस थी। तो मैं अभी जो है नेपाल पुलिस से ये जो चीजें सामने लाए हैं, ये भारतीय जो सशस्त्र सीमा बल को दिया गया है वो अब पुलिस को दे रही है। पुलिस अब अपने आधार से यहाँ से जुटेगी और यहाँ से ऑनलाइन तरीके से मालूम होगी कि ये बस कहाँ से बुक थी। BSF के देखिए एक बहुत बड़ी भूमिका विकास अगर देखा जाए इस पूरे मामले में, और